नमस्ते। खुद को एटमी पावर बताने वाला पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ में डूब रहा है। होना तो यह चाहिए कि मदरसा देश के हुक्मरान 25 करोड़ मदरसा पैदाइश को बचाने का कोई कारगर आइडिया सुझाते, मगर इन हुक्मरानों को तो बाढ़ से मचा हाहाकार भी मजाक लगता है। जब पानी में तहमंद सलवारें और बुर्का चढ़ाकर अवाम अल्लाह रहम की गुहारें लगा रही है, पाकिस्तान के मंदबुद्धि मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ रोकने का अलग ही फार्मूला बताया है। फार्मूला ये कि पाकिस्तान में जो अवैध सिगरेट बेची जाती है उसे लीगल कर दिया जाए, फिर उससे टैक्स वसूला जाए। इससे जो पैसा आएगा वही मदरसा मुल्क को बचाएगा। पाकिस्तान के लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक सैलाब है। फौजी फाउंडेशन वाले चौक पर गाड़ियां उलट चुकी है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक पाकिस्तान में बाढ़ ने जो तबाही मचाई, जाहिलों ने उसका सारा ठीकरा एक सिगरेट पर फोड़ दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बाढ़ से बचाने का जो मुल्लाई ज्ञान लाए हैं, उसे सुनकर मुल्ला मुल्क के मुल्ला गधैया नृत्य की सीमाएं लांघ चुके हैं और अब छपाछप नृत्य की तैयारी में जुट चुके हैं, जिसे पानी से लबालब सड़कों और गली मोहल्लों में किया जा सकता है। मुल्ला मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड सिगरेट की जो स्मगलिंग होती है, उससे 250 से 300 अरब रुपया टैक्स चोरी होता है। अगर इसे लीगल कर दिया जाए तो 5 साल में गाजीबरोधा डैम बना सकते हैं। गजब ज्ञान देने वाला ये मूर्ख मुल्क का वही सेनापति है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 राफेल विमान गिरा रहा था तो कभी 10 राफेल गिराने की मुल्लाई बकलोली करता था। मगर जब पाकिस्तान पर तबाही टूटी है तो मदरसा कौम के पिछवाड़ों पर थपकी देने की बजाय उन्हें 2 धक्के ज्यादा मारे जा रहे हैं। मतलब मुनीर की शाही यात्राओं के लिए फंड है, शरीफ की कोठी बनाने के लिए भी फंड है, मरियम का थोपड़ा चमकाने के लिए भी खूब पैसा है, मगर पाकिस्तान को बचाने के लिए 250 से 300 अरब रुपए पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त भारी बारिश के चलते बाढ़ का कहर जारी है। आंधी तूफान की साए साए हो रही है और मुल्लाओं में हाय हाय हो रही है। भीषण बाढ़ और बारिश में अब तक 180 से ज्यादा जाहिल हुरों की खोज में जा चुके हैं। पाकिस्तान के फंटर हुक्मरान उनके दर्द पर मलहम लगाने की बजाय उनकी जान के ऊपर ठट्टे लगा रहे हैं। लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं और अरबों की संपत्ति का नुकसान बारिश के बाद आई बाढ़ में हो चुका है। वहीं मुल्ला मुनीर कह रहे हैं कि देश हाई अलर्ट पर है, पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट पर है, मुल्लाइन भी बुर्का पहनकर अलर्ट पर है। दुश्मन कोई भी कमजोर मौका देखकर कोई भी हरकत कर सकता है। भारत भी पानी रोककर दहशत करता है, पर इस अलर्टबाजी के सारे तार मुल्लाबाजी से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान डूबता जा रहा है और इनका अलर्ट सिस्टम पूरी तरह फेल है। 75 साल के बाद भी पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम नहीं है जो भविष्यवाणी कर सके कि 24 घंटे के अंदर बारिश होने वाली है। गाड़ियां ऐसे बही जा रही है मानो किसी मुल्ला जी ने अब्दुल्ला को कागज की नाव भेंट की हो। बहती हुई मोटरसाइकिल मदरसा मुल्क के चेहरे पर कालिक पोत रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्टर पानी में तैरते हुए पाकिस्तान के अलर्ट सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। दरअसल जिन्ना के देश का यह हाल सिर्फ 24 घंटे की बरसात में हुआ है, मगर नुकसान कुदरत के कारण कम, पाकिस्तानी हुक्मरानों की मूर्खता की वजह से ज्यादा हुआ है। शहर के शहर टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स को लगाना पड़ा है। 180 लोगों में से 55 लोगों का हूर तलाश अभियान सिर्फ 24 घंटे के भीतर हुआ है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बैराज ने पाकिस्तान के पंजाब में तबाही मचाई, वहां लोगों को हटाने के लिए अलार्मिंग सिस्टम ही नहीं था। असल में यहां पर जो अलार्म है उसे हाथ से बजाया जा रहा है। मतलब इस दौर में जब भारत की नदियों में जहाज तैर रहे हैं, पाकिस्तान के मुल्लाओं को गधे की पूंछ पर बांधकर नदियां बन चुकी सड़कों को पार कराया जा रहा है। पाकिस्तान में जो एक आध इमरजेंसी फ्लड सिस्टम लगा हुआ है, कोई मुल्ला उनकी बैटरियों को भी चोरी करके ले जा चुका है। अब इन जाहिलों की करतूत को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि जिस मुल्क में अलार्म की बैटरी तक चोर चुरा कर ले जाते हैं, उस मुल्क का क्या होगा। सरकार डैम नहीं बना पाती है, सेना रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पाती है और पाकिस्तानी दलील देते हैं कि सब कुछ भारत ने किया है। ऐसे खटारा देश का इनका अल्लाह ही मालिक है। करीब 1 दशक से हर साल पाकिस्तान में बाढ़ हाहाकार मचा रही है।
नदियों के बढ़ते जल स्तर और मूसलाधार बारिश होने के कारण ग्रामीण इलाकों में ढहते घर और परिवहन संपर्क बाधाओं जैसी आपदाओं ने वर्ष 2022 में आई उस विनाशकारी बाढ़ की यादें ताजा कर दी है जिसने देश के 1/3 हिस्से को जलमग्न कर दिया था। उस बाढ़ में 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। पर अभी तो पाकिस्तान में आफत ऋतु की शुरुआत है। आने वाले दिनों में देश के मध्यवर्ती और उत्तरी इलाकों में और भी तेज बारिश होने का अनुमान है। हालात ऐसे हैं कि झेलम नदी के किनारे कुछ स्थानों पर 4,50,000 क्यूसेक तक असाधारण और उच्च स्तर की बाढ़ की चेतावनी दी गई है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्रों में ग्लेशियर और झील के फटने से बाढ़ आने की भी आशंका है। यानी इनके अल्लाह ने इनकी प्यास की गुहार सुन ली है और अब इन्हें जमकर पानी पिलाया जा रहा है। लगता यूं है कि असुर विनाश का प्रोग्राम सिर्फ इजराइल और भारत ही नहीं चला रहा है, इनके अल्लाह ने भी इसे लॉन्च कर दिया है। यही वजह है कि जाहिलों के तमाम अलट फलट कर गए हैं और अब भाग अब्दुल्ला भाग की रेस शुरू हो गई है। पर दिक्कत यह है कि यह बस शुरुआत है। अगस्त महीने तक इनकी तौबा तौबा हाय मरा की चीखें आती रहेगी। सबसे बड़ी चिंता 72 हुर्रों को लेकर हो सकती है जो पहले से ही हड़ताल पर चल रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।